नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, अभी हमारे साथ हमारे वकील साहब माननीय श्रीकांत सर बैठे हुए हैं और हम दिल्ली में हैं। और आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में रेलवे के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे और रेलवे एक बार फिर से गलती किया है कि फॉर्म का स्टेटस जारी कर दिया है। बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर हाई कोर्ट के लगातार माना करने के बाद भी रेलवे कहीं ना कहीं उस चीज़ों को कर रहा है जो कोर्ट का खिलाफ है। तो सबसे पहला सवाल ये है सर कि रेलवे क्यों नहीं रुक रहा है, ये ऐसा क्यों करते जा रहा है बार बार? देखो, ऐसा है कि हमने जब से हाई कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हुई है 5 मार्च को, 6 मार्च को, 28 मार्च को, जुलाई को, अभी लास्ट हियरिंग तक देखा है। मुझे लगता है कि सारी प्रोसीडिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है और सारी प्रोसीडिंग्स में आप देख रहे होंगे कि एक वकील, सीनियर एडवोकेट किस तरीके से कोर्ट के सामने, मतलब बाहर तो जो भी, जैसे अब हाई कोर्ट की क्लियर स्टे के बाद, इतनी कड़क फटकार के बाद इन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस दोबारा से जारी कर दिया। साफ तमाचा था कि एग्जाम नहीं होगा तो नहीं होगा, पहले ही बोल चुका था। नहीं माने, हमने अवमानना कंटेम्प्ट पिटीशन डायल किया, कंटेम्प्ट पिटीशन में भी फिर बोला और साफ नहीं, एकदम इस तरह के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कमेंट्स किए कि आप एग्जाम की डेट करवा के शाबित का क्या करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करवाना चाहते हैं, बच्चों के साथ मजाक खेल रहे हैं। तो इस तरह की कमेंट, इसके बाद भी ये ऐसा हरकत कर रहा है, फटकार के बाद ये हरकत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रुप डी का जो रेलवे का रिक्रूटमेंट है, इंडिया का सबसे हाई मतलब फिलअप एप्लीकेशंस वाला ये रिक्रूटमेंट है। 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भर चुका है। अब जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, एग्जाम पे स्टे है, रेलवे का एकदम पसीने छूटे हुए कि एग्जाम कराएं तो कराएं कैसे। सर 8 तारीख को फिर सुनवाई हमारी कोर्ट में जाएगी, उस दिन के इस बात को हम रख सकते हैं भाई रेलवे रुकने का प्रयास ही नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली, और रख ही नहीं सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हाई कोर्ट उनको सिर्फ मौखिक नहीं, लिखित तौर पे ऐसी फटकार मारेगा बहुत बुरी तरीके से। और एक चीज और है कि दिल्ली, हालांकि रेलवे को साफ पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को साफ पता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है एग्जाम करवाने का, क्योंकि अथॉरिटी में पहले एग्जीक्यूटिव आती है, फिर जुडिशरी आती है और जुडिशरी के भी कंटेम्प्ट पिटीशन में ये ऑर्डर पास हुआ है। नॉर्मल रेट पिटीशन में कंटेम्प्ट में हुआ है कि आप एक बार कोर्ट की बात को इग्नोर कर चुके हो, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर, तो वो दोबारा से कर रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है ये रेलवे को मतलब लग ये रहा है कि भाई हम कोर्ट से तो हार चुके हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है रेलवे को लग रहा है कोर्ट से हार चुके, क्योंकि अभी तक इतनी सुनवाई में रेलवे ने केवल टाल मटोल किया है, अपने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि केस कहीं ना कहीं आईटीआई वाले बच्चों के पक्ष में पूरी तरह से जा चुका कि अब हम लोग जीतने वाले हैं, बस थोड़ा बहुत रेलवे की जो नौटंकी कह सकते हैं चल रहा है वो चल रहा है बस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सामने हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं टिक सकता है। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी ने स्टे करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो वो एग्जाम करा भी नहीं सकते हैं। और दूसरी पोजीशन ये है कि अब वो इस परेशानी में है कि इतने सारे बच्चों का हमने फॉर्म भरवा लिया है, तो अब हम क्या ऐसा करें कि 1.5 करोड़ जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, जिसमें मतलब सपोज करो कि 1 करोड़ तो 10th वाले होंगे, तो उन 1 करोड़ के सामने जो बेइज्जती हो रही है उसको हम लोग कैसे सैल्यूट करें। तो उसके लिए छोटा छोटा मतलब अभी आज एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया, जिससे उन बच्चे को लगे, जो कि कमेंट्स भी यूट्यूब में पढ़ रहा था, इतने मतलब रेलवे प्रवोक कर रही है, एक तरह से इनवाइट कर रही है बच्चों को इस तरीके से कोर्ट के खिलाफ कमेंट करने के लिए। आपने एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया, अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे कि अब कोर्ट की क्या वैल्यू रह गई, अब कोर्ट की क्या वैल्यू रह गई, रेलवे तो जो मर्जी वो करेगा। तो कोर्ट के लिए कितना स्कैंडलस रिमार्क हो रहा है, जो बच्चे कर रहे हैं लेकिन प्रवोक रेलवे करवा रहा है। तो ये चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसके लिए तो सर हम लोग पूरी तैयारी कर ही रहे, तो अब सर आगे क्या होने वाला है कोर्ट में? हमारा अभी आपने जो बोला कि केस हमारा फेवर में जा रहा है, हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ, अभी तक जैसे ज्यादा नहीं कहते, जैसे फर्स्ट हियरिंग में हम साफ थे कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, 1% चांस ही था उसमें, और नाउ आई कैन से कि इतना स्ट्रॉन्ग केस है, हाई कोर्ट इतनी सुनवाई कर रहा है, इतने बड़े बड़े ऑर्डर पास कर रहा है, 5-5 पेज के ऑर्डर पास कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट नॉर्मली आधा पेज, 1 पेज का, 2 लाइन का, 4 लाइन का ऑर्डर पास करता है, बट इस केस में पूरा जो हमारा केस है A to Z, उस केस को पूरे ऑर्डर शीट को खाली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा।
वो ऑर्डर शीट इसलिए पास होते हैं ताकि कल को जज बदल जाए, कल को दूसरे कोर्ट में केस चले जाए, तो वो खाली ऑर्डर शीट पढ़ के पूरा जज साहब समझ जाए कि मामला क्या है। तो साफ साफ रख दिया है कि क्वालिफिकेशन चेंज नहीं हो सकती आपके एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद। साफ सीधी बात है। तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, एक्स्ट्रा हमारा काम तो यही सब हो चुका है, बट फिर भी हम बच्चों का इंटरेस्ट रखते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसकी डेट ज्यादा लंबी ना जाए, परेशानी ना हो, तो हम आपके ही फेवर में हैं। ये काम रेलवे को करना चाहिए कि केस को जल्दी सुनवाया जाए। तो मतलब कुल मिलाकर हम लोग प्रयास ये करें कि बच्चों का एग्जाम जल्दी हो जाए, हाँ। बच्चों को ज्यादा नुकसान ना हो। उसी लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो चीजें हो जाए और अदरवाइज हमको क्या लगी पड़ेगी, इसलिए हमारे क्लाइंट के फेवर में है। बिल्कुल सही बात है। तो पूरा प्रयास हमारा रहा, AITO का पूरा प्रयास रहा है कि भाई जल्दी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, बच्चों के जल्दी एग्जाम हो जाए, बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है चाहे वकील साहब हो, चाहे AITO हमारे राष्ट्रीय मंत्री गौरव जयराम जी हो, सब लोग इसी में लगे हैं कि जितना जल्दी चीजें फास्ट हो। नहीं तो आप देखो कैट में हम लोगों ने 3-4 बार गए, हाई कोर्ट में कई बार हम लोग गए, अब लगातार छोटा सा इशू अगर तुरंत कोर्ट पहुंचते हैं हम लोग। नहीं तो दिल्ली से मैं पटना से दिल्ली में 3-4 बार आ चुका हूँ, तो क्यों आता हूँ? इसलिए कि आप लोग का काम जल्दी हो जाए और बढ़िया से हो जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।